एक महिला जिसका 10 साल पहले तलाक हो चुका था, आज वो अपनी 21 साल की बेटी के साथ रहने लगती है। दोस्तों, आज बेटी को उल्टियां होने लगती हैं। उल्टियों की वजह से बेटी को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। वहां जाकर जब डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो एक ऐसी बीमारी बता देते हैं जो नाइलाज है। अब यहाँ पर इस महिला से कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी कुछ ही दिनों की मेहमान है, ये कुछ ही दिनों में इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। जो भी इसकी अंतिम इच्छा है, जो भी ये करना चाहती है, जो भी ये खाना पीना चाहती है, वो इसको खिलाओ और इसे घर ले जाकर सारी खुशियां दो। दोस्तों, माँ अब एकदम से टूट जाती है, रोने लगती है, बेटी को पूरा वाकया बताती है। फिर यहाँ पर बेटी से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है तो बेटी यहाँ पर कहने लगती है कि माँ, मैंने अभी तक किसी लड़के से प्यार नहीं किया है, मैं किसी लड़के से प्यार करना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ, उससे संबंध बनाना चाहती हूँ। फिर यहाँ पर माँ बेटी दोनों मिलकर एक प्रोफाइल बनाते हैं जो ऑनलाइन साइट पर छोड़ी जाती है और वहाँ पर $5000 का ऑफ़र भी दिया जाता है कि जो इस लड़की के साथ प्यारपूर्वक रहेगा, इसे खुशियाँ देगा, उसे $5000 भी दिए जाएंगे। अब यहाँ पर इस लड़की की खूबसूरती को देखकर बहुत सारे लोग इसके पास आने लगते हैं, इससे बातचीत करने लगते हैं, लेकिन जब इसकी बीमारी के बारे में पता चलता तो हर कोई यहाँ से भाग जाया करता। लेकिन एक लड़का ऐसा आता है जो इसके साथ लास्ट तक जीने मरने की कसमें खाता है और फिर यहाँ पर जो इनके जीवन में होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, बहुत ही भावपूर्ण कहानी है, आपको भावुक कर देगी। पूरी कहानी आप लास्ट तक जरूर देख कर जाइएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये डेनमार्क की आंडे शहर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर मार्गरेट नाम की एक विधवा महिला जो 10 साल पहले अपने पति से अलग हो चुकी है, उसकी एक बेटी है जिसका नाम थायरा होता है। उम्र यही करीब 21 साल होती है। एक दिन थायरा के पेट में दर्द होने लगता है, उसे उल्टियाँ होने लगती हैं और माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। नज़दीकी हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ जाकर जब डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो बताते हैं कि तुम्हारी बेटी तो कुछ ही दिन की मेहमान है, इसके पेट में कैंसर है जो नाइलाज है। अब यहाँ पर माँ टूट जाती है, बेटी से भी पूरा वाकया बताती है, कुछ भी नहीं छिपाती और वो यही कहती है कि बेटी, तेरी जो भी अंतिम इच्छा है तू हमें बता दे, हम तेरी अंतिम इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं। बेटी यहाँ पर रोते हुए अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ, मेरी उम्र 21 साल हो गई है, जबकि हालांकि ऐसा विदेशों में नहीं होता कि 21 साल तक कोई लड़की इस तरह से रह जाए कि वो किसी लड़के के साथ संबंधों में नहीं आई हो, लेकिन ये लड़की ऐसी ही थी और वो लड़की कहने लगती है कि माँ, मैं किसी लड़के से प्यार करना चाहती हूँ, उसके साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। इस सब के लिए अब उसकी एक प्रोफाइल बनाई जाती है। प्रोफाइल पर यही लिखा जाता है कि जो इस लड़की को खुश रखेगा, जो इस लड़की को खुशी देगा, ये 6 महीने की मेहमान है, उसे $5000 का ऑफ़र दिया जाता है। दोस्तों, लड़के इस लड़की की खूबसूरती को देखकर प्रोफाइल पर आ तो जाया करते, बातचीत भी किया करते, लेकिन जब उसकी बीमारी के बारे में सुनते तो वो दूर भाग जाया करते। अब यहाँ पर देश विदेश में ये प्रोफाइल घूमने लगती है। एक अमेरिका का लड़का होता है जिसका नाम जॉन ओलिवर होता है और जिसकी उम्र 32 साल होती है। वो इस प्रोफाइल को देखता है तो इस लड़की की जो खूबसूरती है उसे देखते ही बस दीवाना हो जाता है। ये भी कोई सच्चे प्यार की तलाश में था और आज इसकी तलाश पूरी हो जाती है। फिर ये इस थायरा से बातचीत करता है। थायरा इसे पूरी डिटेल बता देती है कि मैं तो बस 4 महीने की मेहमान हूँ, 4 महीने बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। दोस्तों, अब यहाँ पर जो ओलिवर होता है वो इससे कहने लगता है कि तुम ऐसा करो, अमेरिका आ जाओ और हम वहीं पर सब कुछ करेंगे। लेकिन थायरा यहाँ पर मना कर देती है कि मेरी तबीयत ऐसी नहीं है और मैं अपनी माँ के बगैर नहीं आ सकती। अब ओलिवर इससे कहता है कि तुमको भी आना है, तुम्हारी माँ को भी आना, मैंने तुम्हारी टिकट का इंतजाम कर दिया और मैं
खुद तुम्हें लेने के लिए डेनमार्क के कोपन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आऊँगा। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। अब ये लड़की अपनी माँ को पूरा वाक्य बताती है, माँ भी खुश होती है और माँ अपनी बेटी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर ये लड़का डेनमार्क कोपनहेगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचता है। वहां पर जब ये लड़की इस लड़के को देखती है, ये लड़का इस लड़की को देखता है, तो ये एक दूसरे की तरफ भागने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के गले लिपट जाते हैं। दोस्तों, ये लड़की पहली बार किसी लड़के के गले लिपटती है तो इसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और उसके बाद दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। फिर ये तुरंत ही उस हवाई जहाज़ में बैठ जाते हैं और बैठकर वहाँ से सीधे जो मियामी एयरपोर्ट है अमेरिका, वहाँ पहुँच जाते हैं। 17 से 18 घंटे का इनका सफ़र होता है और फिर 18 घंटे के बाद ये अमेरिका मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और वहाँ से ये सीधे इस लड़के के घर चले जाते हैं। वो दिन होता है 17 अक्टूबर 2016 का। आज यहाँ पर इस थायरा की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। दोस्तों, जब सामने इस लड़के के घर को देखती है तो घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। चारों तरफ फूल मालाएं, खुशबू ही खुशबू आ रही थी, लेकिन घर में कोई और भी नहीं था। अब यहाँ पर इन माँ बेटी को लेकर ये घर में पहुँच जाता है और फिर यहाँ ये हारे थके थे, अब ये आराम करने लगते हैं। ये अलग कमरे में सो जाते हैं, लड़का अलग कमरे में सो जाता है। जैसे ही अगला दिन आता है तो अगले दिन इन लोगों से कहने लगता है कि तुम तैयार हो जाओ, हमें जो ईस्टर सिटी है उसमें जाना है। यहाँ से लगभग उसकी दूरी 1000 से 1100 किलोमीटर की होती है। ये पहले ही टिकट बुक करवा चुका था और फिर वहाँ से सीधे ये हवाई जहाज़ पकड़कर उस सिटी में पहुँच जाते हैं जहाँ MD एंडरसन सिटी कैंसर हॉस्पिटल होता है। उस हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं और जब यहाँ पर डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि भाई इनकी कोई उम्मीद नहीं है, आज भी इनकी मौत हो सकती है, 3 साल तक भी ये चल सकती है। अब ये लड़का भी परेशान होता है और फिर यहाँ पर डॉक्टर साहब से कहता है कि आप अपनी मेहनत करिए, आपको जो काम करना है वो करिए, आप दवाई दीजिए। दोस्तों, अब 1 महीने की दवाई दे दी जाती है और कहा जाता है कि अगर 1 महीने बाद अगर आप आ सकती हो तो 1 महीने बाद दोबारा आ जाना। और ये लड़का इस लड़की को लेकर फिर घर पहुंच जाता है। वहाँ पर दवाई स्टार्ट हो जाती है। फिर इस लड़की से कहता है कि चलो घूमने के लिए चलते हैं। फिर ये घूमने के लिए चले जाते हैं इधर उधर। अमेरिका की बहुत ही अच्छी अच्छी जगहों पर इसे घुमाता है। मियामी बीच पर इसे ले जाता है और जब मियामी बीच का दृश्य जब ये लड़की देखती है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि वहाँ पर तो जो लोग होते हैं वो बस ऐसे ही होते हैं, बिना कपड़ों के वहाँ पर बीच पर ऐसे ही पड़े होते हैं। इस लड़की से ये लड़का कहने लगता है कि क्या तुम भी ऐसे ही कपड़े पहनना चाहती हो? तो ये लड़की मना कर देती है कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। दोस्तों, उसके बाद ये घूमकर वापस घर आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद जो ये लड़का होता है ओलिवर, इसके माता पिता इससे 200 किलोमीटर दूरी पर रहा करते। दोनों के दोनों वो प्रोफेसर होते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि उसके बेटे ने इस तरह से एक लड़की को लेकर वो यहाँ आ गया है तो दोनों माता पिता सीधे सीधे उसके घर पर पहुँचते हैं। वहाँ पर 1-2 दिन रहते हैं और अपने बेटे को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं कि बेटा तूने बहुत ही नेक काम किया है। और अब यहाँ पर जो माँ गई थी माइग्रेट, उसे ये माता पिता अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि इन बच्चों के बीच में ये रोड़ा बन रही थी। ये 1 महीने तक एक दूसरे से अलग ही कमरे में सो रहे थे। 1 महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है और अब यहाँ पर ओलिवर भी अकेला हो जाता है और ये लड़की जो डेनमार्क है ये भी अकेली हो जाती है। ओलिवर अब इस लड़की को दवा देने लगता है तो यहाँ पर ये लड़की उस दवा को फैला देती है और कहने लगती है कि क्या इसीलिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए थे? मैं तो कुछ और ही चाहती थी, तुम वो सब तो करना नहीं चाहते। मैं कितने दिन की मेहमान हूँ मुझे नहीं पता, मैं कब मर जाऊँ मुझे इस बारे में भी नहीं पता, लेकिन जो सुख मैं तुम्हारे साथ अनुभूति करना चाहती थी उस सुख को तो तुम मुझे दे ही नहीं रहे। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारे साथ में कुछ गलत हो जाए, तुम अभी मुझे छोड़कर चली जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो यहाँ पर जो लड़की होती है
थायरा वो कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर होगा तो मैं तुम्हारी बाहों में दम तोड़ना पसंद करूंगी। और अब यहाँ पर फिर ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिल जाते हैं और वो सब करते हैं जो एक पति पत्नी को करना चाहिए। यहाँ पर थायरा को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और थायरा कहने लगती है कि मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब तो बस ये धीरे धीरे करके ऐसे ही एक दूसरे के साथ मिलने लगते हैं। धीरे धीरे करके 1 साल का समय बीत जाता है। दोस्तों 1 साल तक ये लड़की बिल्कुल ठीक रहती है, ऐसे ही दवाइयों से चलती रहती है। हर महीने का लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की दवाइयों का खर्चा होता है। दोस्तों जो ओलिवर होता है ये 32 साल का होता है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है और इसकी सालाना आमदनी लगभग 2 करोड़ के लगभग होती है। और यहाँ पर जो ये लड़की के ऊपर खर्च करता है वो बहुत सारा खर्च करता है। घर को सजाने के लिए भी ये 30 से 40 हज़ार डॉलर खर्च करता है। घर भी दुल्हन की तरह सज रहा था और अब इन दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों शादी होने के बाद धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है। साल 2016 में ये मिले थे, साल 2016 से 18, 20, 22 और फिर साल 2024 आ जाता है। साल 2024 में ये थायरा एक लड़की को जन्म देती है। दोस्तों अब लड़की के जन्म से घर वालों में बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती हैं, चारों तरफ खुशियाँ बांटी जाती हैं और फिर होता भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर ये दोनों के दोनों बिल्कुल ऐसे रहने लगते हैं कि मानो इनका ये आखिरी दिन है। फिर भी हर दिन को ये इसी तरह से खुशी खुशी बिताने लगते हैं। धीरे धीरे समय दर समय बीतता रहता है। आज 2026 है, 2026 में भी ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और दवाई के बलबूते पर ही ये चल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर किसी को सच्चा प्यार मिल जाए तो उसकी जीने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जैसे यहाँ पर थायरा की जीने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। अब थायरा मरना नहीं चाहती। थायरा चाहती है कि मैं और जीऊँ, मेरी बेटी बड़ी हो और मैं अपने पति के साथ बड़े आराम से रहूं। दोस्तों अब इनके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, हर तरह से खुशियां ही खुशियां हैं। इनके जीवन में कोई भी कमी नहीं है। हम तो परमात्मा से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इनका जीवन खुशियों से इसी तरह से भरा रहे और आगे भी अपने जीवन में ये इसी तरह से खुशियां पाते रहें। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं थायरा के बारे में, क्या कहना चाहते हैं ओलिवर के बारे में? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। जिन साथियों ने हमारे वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो कमेंट आता है किशन दुबे का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है किशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद समाधान पाटिल जी जो हमें हर दिन हमारे हर एक वीडियो पर कमेंट करते हैं, जो जलगांव महाराष्ट्र से हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी भी हमें हर दिन कमेंट करते हैं, कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी हमें हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सपन देह का हमारे साथ हर दिन कमेंट आता है। राहुल रावत जी भी हमें हर दिन कमेंट करते हैं और धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी भी हमें हर दिन ही कमेंट करते हैं। सूरज डीईओ नमस्ते भाई, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद। सूरज जी भी हमें हर दिन कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी का भी हमें हर दिन ही कमेंट आता है। आप सभी इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। मुनमुन श्रीवास्तव जी का भी हमें हर दिन कमेंट आता है। बहुत ही अच्छी कहानी है, ऐसे ही पति पत्नी को रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जिला गोपालगंज बिहार, वार्ड नंबर 28 से बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है कमल सिंह का। बाबू जैन जी भी हमें कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती हैं। और उसके बाद में जो कमेंट आता है वो इकबाल खान का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रतनलाल शर्मा जी हमें कमेंट करते हैं। भूपेंद्र कुमार का कमेंट आता है, कमल सिंह का कमेंट आता है और उसके बाद में विनोद कुमार जी कमेंट करते हैं। शंकर स्वामी जी का भी कमेंट आता है। विमला ग्रीप्स जी कमेंट करती हैं और उसके बाद में जो कमेंट आता है अरविंद शाह का कमेंट आता है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।